टप्पल क्षेत्र के गांव मालव गौशाला में इन दिनों गौवंश की दुर्दशा हो रही है। 2 साल में 100 गौवंश मर चुकी हैं। पूरे मामले का डीएम सेल्वा कुमारी ने संज्ञान लिया है। तहसील व पशुपालन विभाग की टीम मौके पर जांच करने पहुंची। थाना टप्पल क्षेत्र के गांव मालव में बनी गौशाला की दुर्दशा के चलते इन दिनों अधिकतर गौवंश भूखे प्यासे और बीमार होकर मर रहे हैं। गौशाला में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस पूरे मामले पर जब पूर्व प्रधान मोहन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले वो प्रधान थे और उनकी प्रधानी में करीब 100 गौवंश मर चुके हैं। उन गौवंश को गौशाला में ही गड्ढा करके दफनाया जाता है। अब उनके भाई राजवीर सिंह की पत्नी प्रधान हैं, तो अब भी वही हाल है। गौशाला में 80 से 85 गौवंश हैं, जिनमें से अधिकतर बीमार हैं और कई की मौत हो चुकी है। डॉक्टर तीसरे चौथे दिन आते हैं और उपचार करके चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि गौशाला की क्षमता 40 गाय की है। इसके बावजूद भी गौशाला में 90 से 100 गौवंश रहते हैं। वर्षा के परमात्मा की हुआ तो वर्षा है, वर्षा तो सबने किचकान रही हूँ तो वर्षा के वहाँ में तो फर्क पड़ रही है। अपने घर में तो स्वल्प नारी तो 2 पशु हैं, उनमें स्वल्प रही नारी किचकांत के वहाँ में। गौवंश के वहाँ में गई है कि हमारी यहाँ में देखभाल रहेगी, डॉक्टर की देखभाल रहेगी। अब किच तो ही रही है। कब से देखभाल रहेगी सर? मरने के पहले या मरने से बाद में? मरने के तो पहले होनी चाहिए, मरने से पहले हुआ करेंगे। सर कितनी गाय मर चुकी है अभी तक? कब तक? जब से आप पे गौशाला का चार्ज मिला है? गौशाला का तो 2 साल से नहीं चार्ज मिला। सर आप पे प्रधानी जिस दिन से आई है मर गए होंगे कम से कम 90-100 तो मरले होंगे। तो आपने सूचना नहीं दी सर ऊपर एसडीएम साहब को या डीएम साहब सेक्रेटरी साहब को? मैं यहाँ में तो गाय ज़्यादा है, गाय निकल तो रवानी करो इनमें। तो कितनी क्षमता है इसकी सर? 30, 40, 35। और रहती कितनी गाय है इसमें? 90 है जहाँ, 100 है जहाँ। गौशाला का ऐसा है जी, जैसे वो 80-85 गाय हैं। बढ़िया काम चल रहा है टाइम पे, बढ़िया काम चलते हुए जैसे वर्षा हुई तो वर्षा के टाइम पे मामला बढ़ रहे हो। कितनी गौवंश अभी तक मर चुकी है और कितनी अभी तक? ज्यादा भाई न्यू लगा लो 10 या 10 हुए या 8 हुए ऐसे। अच्छा, फिर डॉक्टर की टीम क्या आती नहीं है क्या चेक करने के लिए? डॉक्टर की टीम आमे तो डॉक्टर की टीम आमे और अपनी पूरी रेख देख करें। और पूरी रेख देख पे हम अपने भूसे अपने पूरे वाय तीनों आदमी, बस 3 आदमी दे रखे हैं हमारे। हमने जो डॉक्टर की टीमें बता रही हूँ, कल बता रहे हैं हमको कल ही सूचना मिली, इससे पहले सूचना नहीं दी गई। नहीं इसमें क्या कहना है? डॉक्टर टप्पलवारी जो हमें तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन ऐसे आमद रहे। पूरे मामले पर गांव के एक व्यक्ति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गौवंश की मृत्यु के मामले में जब प्रधान से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि एक गाय पर 30 रुपए मिलते हैं, उसमें क्या होता है। और डॉक्टर की कहें तो वो कहते हैं कि दवा नहीं मिल रही, इसलिए गायों का उपचार नहीं हो पाता है, जिसके चलते गौवंश की आज गौशाला में दुर्दशा बनी हुई है। और सबसे मुख्य कारण है कि प्रधान के पास जेसीबी होने के कारण गौशाला में ही 10 फीट गड्ढा खोदकर मृत गायों को दफना दिया जाता है। ग्रामीण ने बताया कि शिकायत पर अधिकारी आते हैं और जांच के नाम पर खानापूर्ति करके चले जाते हैं। गौशाला में आने वाले डॉक्टर आनंद ने बताया कि वो कुछ दिनों से ही इस गौशाला में उपचार कर रहे हैं। उनका कहना था कि कल 4 गायों का उपचार किया था, आज उसमें से 2 गायों की मौत हो गई है, 2 और बीमार हो गईं, जिसमें अब भी गौशाला में 4 गाय बीमार हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो डिप्टी सीईओ के साथ आज गौशाला पहुंचे और उन्होंने गौवंश का उपचार किया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने टप्पल के मालव गौशाला की व्यवस्था की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम खैर व सीवीओ को गौशाला में बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके संदर्भ में तहसील व पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गौशाला में व्यवस्थाओं को देखा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भूख प्यास और बीमारी के चलते मरी 90 से 100 गौवंश का आखिर जिम्मेदार कौन होगा, या फिर अधिकारी लीपापोती कर गौवंश मामले को रफा दफा करेंगे या कोई कार्रवाई भी होगी। बता सकते हैं? जिस दिन से गौशाला बनी है, प्रधान से बार बार हम शिकायत करते हैं। प्रधान जी बोलते हैं कि 30 रुपये गाय का मिलता है, इससे कोई चारे की पूर्ति नहीं पड़ती। डॉक्टर से बोलते हैं कि पीछे से दवाई नहीं मिलती। इस कारण यहाँ पर जो गाय हैं बहुत ज़्यादा संख्या में मौत होती हैं। हम कहते हैं भाई आगे शिकायत करो, डॉक्टर से कहते हैं इनकी देखरेख करो, यहाँ पर कोई भी देखरेख नहीं करता है। अगर उनसे ज़्यादा कहते हैं तो तमुन्नम में आते हैं, बोलते हैं कि तू इसकी देखरेख कर ले। हम आम जनता होकर इसकी देखरेख करने लगें तो प्रधान का क्या कर्तव्य होता है।
अच्छा सर, कितनी गाय अभी तक मर चुकी हैं जब से इन्होंने चार्ज लिया है इस प्रधानी में? लगभग इस प्रधानी में कम से कम 30 से 40 गाय इस प्रधानी में मर चुकी हैं। उससे पहले इन्हीं के भाई पे प्रधानी थी, उसमें कम से कम 1500 गाय के लगभग मर चुकी हैं, जिनकी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो मरती हैं उससे ज़्यादा गाँव के लोग यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अच्छा सर, ये दफनाते कहाँ हैं इन गायों को? इसी गौशाला में दफनाते हैं। अगर इसकी खुदाई कर ली जाए तो सभी के मुंडी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इनके घर की जेसीबी है, 10 फुट गहराई से गड्ढा खोदते हैं, एक में गड्ढे में 4 से 6 गाय दफना दी जाती हैं। प्रकरण कुछ नहीं है। गौवंश यहाँ पे कल यहाँ पे आए थे भ्रमण करने, तो 4 गौवंश बीमार मिले थे जिनकी चिकित्सा करवा दी गई थी, और फिर रात उनमें से दो गौवंश की मृत्यु हो गई थी। आज फिर सुबह भ्रमण करने डिप्टी सीईओ खैर के साथ और मैं डॉक्टर आनंद दोनों यहाँ आए थे। 4 पशुओं का और इलाज किया गया। कल जो बीमार थी 2 और बीमार थी, उनको समुचित चिकित्सा दे दी। अच्छा सर, एक चीज़ सर, आपने जो ट्रीटमेंट कर रहे हो सर, कब से कर रहे हो? कब आपको सूचना मिली थी इसके विषय में? नहीं, मेरे को तो सूचना कल से मिली है, लेकिन यहाँ जो रेगुलर स्टाफ है हमारे, वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ रहते भी हैं और ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। अच्छा सर, हमारे पास कुछ वीडियो हैं यहाँ पर जो गाय मरी हुई हैं, हाँ, है नहीं? क्या कहना, वो नहीं मिली का उनको, जो आपके जो ट्रीटमेंट कर रहे थे यहाँ पर डॉक्टर? नहीं, वो थी, लेकिन वो मरी हुई नहीं थी, वो उनमें सांस चल रही थी अभी। अच्छा सर, तो कितनी गायें थी लगभग वो सर? लगभग वही 4-5 के लगभग थी। अच्छा सर, और जो सर जैसे जो मृत्यु हो जाती है गायों को, ये कहाँ दफनाते हैं? ये प्रधान जी इसका निस्तारण करवा देते हैं। अभी आपके पीछे ये जो दबी हुई है एक गाय वहाँ पर है आगे, क्या यहीं पर दाबते हैं, यहीं पर मर जाती है उसके बाद सर? नहीं, इसको प्रधान जी इसके बारे में सर आपको प्रधान जी को बताया आपने, ऐसा करने से क्या हो सकता है? नहीं, मेरी जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो अभी कल से ही यहाँ पे देख रहा हूँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।